देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक जो है परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज से शुरू करते हैं। और ये अर्थमेटिक में यहाँ पे हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। अर्थमेटिक इसमें हम लोग परसेंटेज के बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज के बाद जो हम लोग पढ़ना है चैप्टर, वो पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट। फिर पढ़ना है एसआई और फिर पढ़ना है सीआई। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 5 चैप्टर हुए। ठीक है, 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में सबको पता होगा कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, कोई नंबर फ्रैक्शन है, इसको अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी लोगों को पता होगा, ये सब बेसिक चीजें हैं, सभी लोगों को पता होती हैं। ठीक है, और उल्टा होता है अगर परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए होता है हमारे पास 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा है 1, 1 से अगर शुरुआत करें, तो 1 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ जाएगा। यानी जो एक हिस्सा होता है, यानी फ्रैक्शन में जो अपने आप में एक हिस्सा होता है, वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें 1/2 की, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 50%। ठीक है, 50% निकल के आएगा। ऐसे ही आगे। ठीक है, तो ये चीजें सब लोगों को याद है। इसकी मैं टेबल है, एक मैं टेबल दिखा दे रहा हूँ। देखिए, टेबल दिख रही होगी सबको, स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही। सबको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, 1/2 जो है, इसमें अगर 100 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो 50% आएगा। ऐसे 1/3 में, 1/3 में 100 का मल्टीप्लाई करें तो 33.33% आएगा, या 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 जो होता है हमारा परसेंटेज में 25% के बराबर होता है। ऐसे ही 1/5 20% के बराबर होगा। 1/6 जो होगा 16.66%, या 16 सही 2/3% के बराबर होगा। ठीक है, 16 सही 2/3% के बराबर होगा। ऐसे ही अगर आप आगे बात करें 1/7 की, तो ये 14.28% होता है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में मोस्टली ये वाली वैल्यू रखते हैं, दशमलव वाली वैल्यू। इधर वाली वैल्यू कम रखते हैं, दशमलव वाली वैल्यू ज्यादा रखते हैं। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो मतलब ये 14.28% हुआ, जाकर 1/7 हमारा, या 14 सही 2/7% हुआ। ठीक है, इसी तरीके से 1/8, 1/8 जो हो रहा है हमारा, वो निकल के आया 12.5%, या 12 से 1/2%, दोनों बात एक ही है। इसी तरीके से 1/9, 11.11%, या 11 से 1/9%। तो ये दोनों वैल्यू पेपर्स में या क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मिलती हैं। ऐसे ही 1/10 जो होता है हमारा 10% के बराबर होता है। और 1/11 जो होता है वो हमारा होता है 9.09%। इसको याद रखेंगे, 9.09% को याद रखना है। बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और 9 सही 1/11% भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, जो 1 से लेके 11 तक दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये चीजें हमें आएंगी, यानी कि हमारे पास ऐसे ही हमें मुजवानी याद होंगी, तो हमें क्या करना पड़ मतलब हमें जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ही कम लग होगी, यानी कि कैलकुलेशन बहुत कम यूज करनी पड़ेगी। और बहुत ही तेजी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे क्या होंगी, माइंड में हो जाएंगी कि हाँ, 1/4 25% के बराबर होता है, तो 2/4 कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो 2/4 सीधा सीधा 1/2 हो जाता है, यानी 50% के बराबर हो जाएगा। जैसे दिया गया 1/5
20% के बराबर हो गया, तो 2/5 कितने बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा कर दें तो 20 दूनी 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ऐसे ही 1/12, जो 1/12 होता है वो होता है 8.33%। यह होता है हमारा 8 सही 1/9%, 8 सही 1/9%। इसी तरीके से 1/13 भी हो जाता है। 13 जो होता है 7.69% के बराबर होता है, या 7 सही 9/13% के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे 1/14 की बात करते हैं तो ये आता है 7.1%। यानी 14 में यहाँ पे देखिए 1/14 इसको निकालने में दिक्कत हो रही है, वो क्या करे कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो 14 में कितने गुणा करें कि हमें 100 के करीब पहुंच जाए। तो 14 सत्ते 98, 7 में पहुंचे, और कितने की कमी पड़ी, 2 की, कितने पे, 10 पे। इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये जो दिख रहा है 1/14, 14 सही 1/7%, ये निकल के आया। क्लियर। आगे देखिए 1/15 की बात करते हैं। ऐसे 1/15 होता है 6.6%, या 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ऐसे ही 16 हो जाता है हमारा 6.2%। इसको याद करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ दिया जाता है। या 6 सही 1/4%। ठीक है, और इसी तरीके से हमें 1/20 का भी पता होना चाहिए। 1/20 जो होता है वो हमारा होता है 5% के बराबर। और ऐसे ही 1/25 जो होता है वो होता है हमारा 4% के बराबर। ठीक है, ये चीजें सबको पता होंगी, नहीं पता तो समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गई हो तो यस लिख दे, मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, टाइप 1। अगर बोला गया है कि प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर बोला जाए कि एक वस्तु में इतने परसेंट की कमी हुई, ठीक है, या एक वस्तु दूसरे वस्तु से इतने परसेंट ज्यादा है, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितनी परसेंट कम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बार एक क्वेश्चन आया था जैसे कि अगर किसी वस्तु में, ये केवल ऐसे क्वेश्चन था, वृद्धि की बात कर रहा था। अगर किसी वस्तु में x/y% की कमी वृद्धि हो रही हो, ठीक है, तो यानी कि एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरा पूछा जाएगा उससे कितने परसेंट कम है। तो दूसरे में जो होगी कमी, जो होगी हमारी कमी हमेशा होती है x/x+y। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे एक वस्तु थी, उसमें वृद्धि की गई x/y की, तो वो बन गई b जाके। अब उसमें कितने की कमी करें कि वो a आ जाए। ठीक है, तो ये इसमें होता था कि x/x+y से कमी करेंगे। इससे हर एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं इससे नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। ये यहाँ पे ये कह दिया जाएगा, एक जो है a b से x/y अधिक है, या x/y गुना है, तो b जो है x का कितना है, तो ये हो जाएगा b x/x+y हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक पेपर में मुझे मिला था किसी में, तो मैं इसलिए बता दिया, बाकी इसका यूज नहीं है यहाँ पे ज्यादा, मैं दूसरे ही मेथड से बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला गया है एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई। क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा है? मेरी आवाज सबको नहीं आ रही है? चलिए क्लियर आ रही है। नेटवर्क का इशू होगा आपके में कुछ। देखिए यहाँ पे बोला गया 20% की कटौती की गई, यानी एक कर्मचारी की, अब देखिए कटौती की गई तो यानी 20% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 20% क्या होता है फ्रैक्शन में, सबको बताया अभी थोड़ी देर पहले, स्लाइड लगा दी। 20% जो होगा 1/5%। हाँ, जो 20% होगा वो होगा 1/5 के बराबर। ठीक है, 20% जो होगा वो होगा, आवाज बहुत तेज आ रही, क्या स्पीड में है क्या? हाँ, चलिए ठीक, मैं थोड़ा कम स्पीड में बोल रहा हूँ। 20% बोला गया है कटौती की गई,
अब 20% क्या होता है हमारा, जो 20% होता है वो 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, 20% जो होता है वो 1/5 के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब पहले वस्तु जो थी 5 थी, अब कमी बोल रहा है तो उसमें कमी कर देंगे यहाँ पे। तो पहले जो वस्तु थी 5 थी, अब कमी 1 की होगी, यानी बची कितनी, 4। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई। ये चीज सबको समझ में आ गई कि भाई कमी बोली गई है, कमी बोली गई है तो 20% जो होगा वो 1/5 के बराबर होगा। यानी कि 5 जो हमारी टोटल क्वांटिटी थी, या एक कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू 5 थी, उसमें 1 की कमी हो गई, तो 5 की चीज बची जाकर 4। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि उसको, उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना हो, तो उसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो 5 की चीज 4 हो गई, अब कह रहा है 4 को फिर 5 पहुंचाना है, 4 को फिर 5 पहुंचाना है, यानी कि 4 की चीज को 1 बढ़ाना है। तो किसको बढ़ाना है, 4 की चीज को 1 बढ़ाना है। तो 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, हमें पता है 25% के बराबर होता है। 1/4 जो होता है 25% के बराबर होता है, यानी आंसर जो आ जाएगा हमारा बी वाला आ जाएगा। सभी को ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यस लिखे या पूछे जिसको क्लियर नहीं हो रहा, मैं और भी एग्जांपल है। सभी को आ रहा है ना। जिनको नहीं आ रहा एक बार पूछ लें, फिर से मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या इसको देखिए, अभी ये क्लियर नहीं हो रहा हो तो ऐसे देख लीजिए कि जैसे एक आदमी की एज, जो पहले मजदूरी थी वो 100 थी, अब 20 की कटौती हो गई तो 80 पे आ गई। ठीक है, 20 की कटौती हुई 80 पे आ गई। अब 80 को क्या करना है, हमें फिर 100 पहुंचाना है। तो कितना पहुंचा बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे, 80 पे। कितने पे, 80 पे। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, 20/100, सॉरी 20/80, ये होता है 1/4 के बराबर। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टेबल पढ़ी, 1/4 कितने के बराबर होता है, वो होता है 25% के बराबर। अभी जिनको, जो बिगनर्स हैं वो क्या करें, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, 100 का गुणा करके देख लें। क्योंकि फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब बाकी सभी लोगों को क्लियर हो गया, बाकी लोगों को क्लियर हो गया। जी चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। अभी ये पढ़ा, ये 33.1/3% किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता चला 1/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, 1/3 की वैल्यू होती है। अब क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए कमी हो रही, कम है। ठीक है, बोला गया है ए का वेतन बी के वेतन से कम है, यहाँ पे समझिए। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, 33 सही 1/3% जो है वो यानी कि होता है हमारा 1/3। तो बोला जा रहा ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, तो यानी कि जिससे कम है वो चीज नीचे होती है, जिससे कम है यानी ये बी हो गया, और ए का उससे एक कम है। यानी कि अगर बात की जाए हमारी, बी की वैल्यू अगर 3 है तो ए की वैल्यू उससे एक कम है, यानी कितनी है, 2 है। यानी कितनी है, 2 है। ये चीज समझ में आई सबको। यस लिखे, समझ में आई हो तो। आंसर आ गया, अच्छा बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो भाई बी का वेतन ए के वेतन से एक अधिक है, और किससे अधिक है, 2 से अधिक है, तो यानी 1/2। और 1/2 जो होता है वो होता है हमारा 50% के बराबर, 50% के बराबर। सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए ठीक है, अगर जिसको न समझ में आ रहा तो बोल सकता है, पूछ सकता है मुझसे, यानी कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। कमेंट करिए जिसको, अगर किसी को डाउट हो। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया।
अब 10% का मतलब बता चुके हैं हम। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए उसकी कीमत थी, 1 रुपया कम कर दी गई, यानी 10 वाली चीज बची जाकर हमारे पास 9 की। 10 वाली चीज बची जाकर 9 की। तो अब लिखा है उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पुनः पुनः पुराने वाले दाम पे लाने के लिए। भाई 10 की चीज 9 हो गई, अब 9 की चीज को 10 लाना है, यानी कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। और कितने पे, 9 पे। अब तो 9 पे बढ़ाना है ना, यानी 1/9। 1/9 और 1/9 अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसकी टेबल बताई। 1/9 जो होता है 11 सही 1/9% होता है। 11 सही 1/9% होता है। सभी को क्लियर हो गया, यानी आंसर आ गया 11 सही 1/9% वाला। ठीक है, सभी लोगों को सी वेरी वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, यानी कि बाकी लोग भी बताते चले। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे वो लोग भी एक एक बार यस यस कर दे, तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे लगे जाएगा उन लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके के ये भी क्वेश्चन है, इसमें जो लिखा है टॉपिक उससे मतलब नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। लिखा है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। भाई 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पहले सैलरी थी, अब 1 बढ़ गई, यानी 5 वाली चीज हो गई जाकर 6। ठीक है, 5 वाली चीज हो गई 6। तो अब लिखा है इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो यानी कि 6 वाली चीज को फिर हमें 5 लाना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की। लेकिन किसको लाना है, 6 को लाना है, तो कमी किस पे करनी पड़ेगी, 6 पे, यानी 1/6। और 1/6 जो होता है वो होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, बी आंसर बहुत लोगों का आ चुका है फटाफट, बहुत सही। बाकी लोग भी बताएं, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लोग भी बता दें, एक बार क्लियर कर दें। अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। सभी को समझ में आ रहा। हाँ, परसेंटेज। चलिए ठीक है, सभी को आ रहा, अच्छी बात है। और सेकंड क्वेश्चन में भी डेटा सेम है, वेरी गुड, सही कहा। सेकंड क्वेश्चन में डेटा सेम है बिल्कुल। यहाँ बोला गया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके पहले जैसा खर्च रखना चाहती हो, तो उसे चीनी की खपत कितने परसेंट कम करनी होगी, कितने परसेंट कम करनी होगी। बिल्कुल यही चीज है कि भाई 20% जो होता है हमारे पास 1/5 के बराबर हो गया, यानी 5 वाली जो चीज थी 1 बढ़ गई, यानी 5 वाली चीज हो गई 6। अब इसको घर खर्चा बढ़ गया इसका, अब यानी कि इसको पुनः उसी स्थिति में लाना है, तो क्या करेगी, 6 वाली चीज में 1 की कमी करेगी, 6 वाले में 1 की कमी करेगी। तो 1/6 जो होता है वो निकल के आता है 16 सही 2/3% के बराबर। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका होगा बी वाला, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 9वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 9वां क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम दिया गया है। ठीक है, 20% की बढ़ोतरी हो गई, ये वाला भी सेम दिया गया है। चलिए 20% ये भी बिल्कुल सेम दिया गया, ऐसे ही दिया गया है, सभी लोगों का हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। बाकी सबको क्लियर हो रहा हो तो बता दे, मैं आगे बढ़ जाऊं। यस यस कमेंट टाइप कर दें एक बार। चलिए ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि कमी और वृद्धि दोनों होगी, कमी और वृद्धि दोनों होगी और एक ही वस्तु पे हो रही है। तो हम देखिए पहला लिखा क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तद अनुसार उसका बिक्री मूल्य वास्तव में कितना परसेंट प्रभावित हुआ। तो देखिए दोनों चीजें एक ही वस्तु पे लागत लागू है, दोनों जो वस्तुएं हैं एक ही वस्तु पे लागू है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम एक्स वस्तुएं खरीदने गए और वाई रुपए की मिल रही, तो क्या करते हैं, एक्स और वाई का गुणा ही तो करते हैं, यानी टोटल हमें खर्चा जो मिलेगा
वो एक्स वाई रुपए का पड़ेगा, यानी खर्चा जो करना पड़ेगा रुपए वो एक्स वाई रुपए करने पड़ेंगे। यानी एक्स रुपए की वस्तु है और हम अगर वाई वस्तुएं खरीद लें तो टोटल कितना खर्चा आएगा, एक्स और वाई आएगा। इसी पे ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 20% कमी की बात कर रहा, पहला वाला 20% कमी की बात कर रहा, और 20% हमें पता है होता है 1/5। 1/5 यानी कि 5 वाली चीज जो है एक कम करनी पड़ रही है। 5 वाली चीज जो है एक कम करनी पड़ रही है, यानी 5 वाली चीज हम बेच रहे हैं 4 रुपए की। 5 वाली चीज बेच रहे हैं हम लोग 4 रुपए की। अब देखिए अगला बोला गया 80% की वृद्धि करनी पड़ रही है। 80% की वृद्धि करनी पड़ रही है, हमें पता 20% जो होता है 1/5 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 20 में कितने का 4 का गुणा कर दे तो 80 आता, तो इसमें भी क्या कर दे 4 का गुणा कर दे तो आ जाएगा 4/5। 4/5 यानी 80% जो होता है 4/5 होता है। तो यहाँ बोला गया है 80% की वृद्धि कर दी गई। तो कहने का मतलब ये है 5 वाली चीज की 4 रुपए इसमें बढ़ा दिए गए। तो 5 वाली चीज अब बेची जा रही है 9 रुपए की। ठीक है, तो अब देखिए वस्तुओं का मूल्य अगर देखा जाए तो पहले था 25 और अब कितना हो गया है, 9 चौको 36 रुपए हो गया। 9 चौको 36 रुपए हो गया है। सभी लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। 36 रुपए हो गया है। देखिए इसके अनुसार बढ़ा कितना, बढ़ोतरी कितनी आई, 11 रुपए की बढ़ोतरी आई, और बढ़ोतरी किस पे आई, 25 पे आई। तो 11/25, और 11/25 पता है हमें 1/25 4% के बराबर होता है, क्योंकि 1/25 जो होता है 4% के बराबर होता है। तो 11/25 कितने के बराबर हो जाएगा, 11 चौको 44% के बराबर हो जाएगा। यानी कि 44% की वृद्धि होगी, ना कि कमी। बी आंसर नहीं है, आंसर है ए। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ वृद्धि लिखी, यहाँ कमी लिखी है। तो वृद्धि हो रही है क्योंकि 25 रुपए वाली चीज 36 रुपए हो रही है, यानी कि 11 की वृद्धि हो रही है। सभी को ये चीज समझ में आ गई। अच्छा 11/25 क्यों लेंगे, देखिए लिखा है 25 वाली चीज कितने की हो रही, 36 की हो रही है। वृद्धि 11 की किस में हो रही है, 11 की वृद्धि 25 में हो रही है, इसलिए 11 की/25 लेंगे। ठीक है, वृद्धि 11 की हो रही है और किस पे हो रही है, 25 पे हो रही है। ठीक है श्रद्धा, देखो जिस पे वृद्धि या कमी हो तो क्या करते हैं, उसको अपॉन में रखते हैं। हाँ ये देखिए 11, ये नहीं समझ में आया। 1/25 जो होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 4% के बराबर होता है। तो 11 का इसमें गुणा कर देंगे तो 11 चौको कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अंक विश्वास समझ में आ गया। चलिए सभी को क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट कर दें यस यस। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिए पहले फटाफट, फिर मैं इसको बताता हूँ। आंसर बोलिए। 19वें बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। 19वें का आंसर बताइए। 19वें का आंसर बताइए फटाफट। 40 40 40%। 40% आ रहा है, सही है, बहुत लोगों का आ रहा है। बाकी लोग भी बोले। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ कि बोला गया सीटों में जो थी वृद्धि कितने की गई 25% की गई, और 25% जो होता है हमारा 1/4 के बराबर होता है। यानी 4 वाली चीज अब बेची जा रही 5 रुपए की, 4 वाली चीज 5 रुपए की बेची जा रही, क्योंकि 1 रुपए की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। या यहाँ पे सीटें पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। सीटें पहले 4 थी तो अब हो गई 5। ठीक है, बहुत सही, सबका आंसर आ रहा है, एक ही आंसर आ रहा है 40। ठीक है, अब देखिए बोला गया टिकटों में जो की गई वृद्धि की गई 12% की। तो टिकटों में 12% की वृद्धि की जा रही है, 12% की। ठीक है, हमें देखिए यहाँ 12% का मतलब यहाँ पे 12/100 हो जाएगा। अगर 4 से कैंसिल करेंगे, 4×3 12, और ये आ जाएगा 25। यानी 25 रुपए वाली जो टिकट थी वो
3 रुपए बढ़ा के बेची जा रही है। तो 25 वाली चीज बेची जा रही है 28 में, 25 वाली चीज बेची जा रही है 28 में। तो अब देखिए एक चीज और है, अगर यहाँ पे इधर से कोई चीज इधर कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका गुणा इसके बराबर कर रहे थे। तो इधर से कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, इधर से कोई चीज हो रही है तो कैंसिल कर देंगे। 5 एकम 5, 5 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऐसे 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो यानी 5 वाली चीज बची जाकर 7 में, यानी कि 5 की कमाई पहले हो रही थी, अब जो कमाई हो रही है वो 7 रुपए की हो रही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। और कितने किसमें हो रही है, 5 में हो रही है। तो 2/5, 2/5। और हमें पता है 1/5 जो होता है वो 20 के बराबर होता है। और 20 में क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें। 1/5 20 के बराबर होता है, तो 2/20 हो जाएगा 40% के बराबर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हो गया। अभी 20 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी 19 की बात कर रहे हैं। बहुत लोग हैं अभी रिप्लाई नहीं दिया है। क्लियर हो गया ना 19 का सबको? चलिए अब आइए 20 में। अब 20 की बात करते हैं, 20 वाला नंबर क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। आंसर आ चुका है सी नंबर, एक आंसर सी नंबर, सी। ठीक है, सी आ रहा है। बाकी लोग भी बताइए, फटाफट टाइप करिए आंसर। विश्वास, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा क्या? सी। चलिए सी आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे 20वें नंबर क्वेश्चन की, 25% वृद्धि की जा रही है। तो 25% मतलब 1/4, यानी 4 वाली चीज हो गई अब जाकर 5 में। अब बोला गया है उससे प्राप्त संख्या में 25%, या पहले देखिए, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए, तो अंतिम संख्या में कितनी वृद्धि होगी। यानी पहले एक संख्या थी, इससे बी बनी, बी से सी बन रही है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ए से सी में कितने की वृद्धि हो रही है। 4 की चीज 5 में हुई, फिर कह रहा 25% की कमी कर दी जाती है। तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज में 1 की फिर कमी कर दी गई, तो 4 वाली चीज हो गई जाकर हमारे पास 3। 4 वाली चीज जो हुई हमारे पास हो गई जाकर 3 हो गई। तो क्या करना है, 4 चौको 16 और 5 तेई 15, 4 चौको 16 और 5 तेई 15, यानी कि 16 वाली चीज जो है 15 हो गई। एक की कमी हो गई, एक की कमी हो गई कितने पे, 16 पे। एक की कमी हो गई 16 पे, तो यानी 1/16 की कमी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, होता है 6 सही 1/4। 6 सही 1/4% की कमी, कमी की बात हो रही, तो यानी सी वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल। इसको सॉल्व नहीं करना तो ऑप्शन से हो जाता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऑप्शन से हो जाता। लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये कंफ्यूजन हो जाएगी, बी वाला कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी जो लोग नए हैं उनको। बाकी पुराने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए एक इसमें और चीज होती है, वो फार्मूला। बहुत लोग अभी बोलेंगे एक फार्मूला होता है, मैं पहले ही बता दूंगा फार्मूला क्या होता है। देखिए फार्मूला जो होता है, अगर किसी वस्तु में पहले x% की कमी हो, वृद्धि हो, और फिर बोल दिया जाए x% की कमी हो, ठीक है, तो हमेशा कमी होती है, हमेशा कमी होती है। और कितने की होती है, वो होती है -x बटे, यानी x² बटे 100% की कमी होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक फार्मूला और बता दूं, क्योंकि फार्मूले की बात कोई कर सकता है, इससे अच्छा बता ही दूं यहाँ पे। अगर किसी चीज में पहले x% का परिवर्तन होता है, फिर y% का परिवर्तन होता है, परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस लिखेंगे, और कमी हो रही तो माइनस लिखेंगे। ठीक है,
यानी कि किसी वस्तु में x% का परिवर्तन होता है और किसी उसी वस्तु में बोला जाए आगे y% का परिवर्तन होता है। कमी के लिए माइनस करेंगे और वृद्धि के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। तो जो उसमें टोटल परिवर्तन होगा वो होगा x+y+xy/100, ठीक है। x+y/xy/100, x+y+xy/100, ठीक है। ये चीज ध्यान दे लेना। ऑप्शन वाला क्वेश्चन कभी फॉर्मूले से ऐसे पूछा जा सकता है किसी न किसी सेट में। पहले बोला जाए x% की वृद्धि हो रही तो प्लस लिखेंगे, कमी हो रही तो माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यहाँ पे क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन पूछ दिया जाकर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले क्या है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई घन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया घन का, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। तो घन का जो क्षेत्रफल होता दिया गया है कि घन की प्रत्येक भुजा जो दी गई है 50% बढ़ा दी गई, ठीक है। और घन का जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो पता होना चाहिए 6a² होता है। तो हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है, हमें जो हमारा वेरिएबल है उससे मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर लगी है उसी से मतलब होगा हमें। तो यहाँ पे देखिए 50% बढ़ा दिया गया। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी दो वाली जो चीज थी वो एक बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई? एक बढ़ा दी गई, यानी दो वाली चीज हो गई जाके 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ जितनी पावर लगी उतनी पावर लगा दो। यहाँ पे जितनी पावर लगी उतनी पावर लगा दो, ठीक है। ये 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9। यानी 4 वाली चीज जो हो जाएगी अब 9 की हो जाएगी। तो वृद्धि कितने की हो रही? 5 की वृद्धि हो रही। 5 की वृद्धि हो रही है और किस पे हो रही है? 4 पे हो रही है, यानी 5 वाली वृद्धि हो रही है 4 पे। तो 5/4 जो होता है हमें पता है, 1/4 जो होता है वो 25% के बराबर होता है। 1/4 25 के बराबर होता है, इसमें 5 का गुणा कर दे तो आ जाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी। 125% की वृद्धि क्षेत्रफल में हो जाएगी। सभी को क्लियर हो रहा? सभी को क्लियर हो गया ना? और ये क्वेश्चन जो है बिना फार्मूले से नहीं कर पाओगे। अगर फार्मूला नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन के फार्मूले याद करने होंगे इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बिना फार्मूले के नहीं याद मतलब कर पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया लंबाई में 30% की तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जा रही है। तो भाई 30% हो जाएगा 3/10, 3/10 हो जाएगा। 30% जो हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, यानी 10 वाली चीज हो रही है हमारे पास 13। 10 वाली चीज हो रही है 13। ऐसे 20% की वृद्धि की जा रही है और 20% जो होता है हमारा होता है 1/5। 1/5 यानी कि 5 की चीज जो हो रही है वो 6 हो रही है। 5 की चीज जो हो रही है वो 6 हो रही है, ठीक है। तो 5 दाम हो गया 50, क्योंकि देखिए एरिया जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। आयत के यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने गुणा कर दिया। कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं इधर से इसको, ठीक है। तो 50 हो गया यहाँ पे, और ये आया 13×6 = 78, ठीक है। हमारे पास वृद्धि कितने की हुई? 28 की हो रही वृद्धि। 28 की वृद्धि हो रही कितने पे? 28 की वृद्धि हो रही 50 पे। 28 की वृद्धि 50 पे हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। 50 दूनी 100, यानी 28 दूनी 56%। 56% का टोटल इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? 56% क्लियर है? बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर बताते रहे, ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर आ चुका है। अब अगला वाला क्वेश्चन, अगर ये सबका आंसर आ चुका है तो अगला वाला क्वेश्चन सभी लोग बताएं अपने आप, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन अपने आप सभी लोग बताएं। ए ऑप्शन आ गया है, ए ऑप्शन, वेरी गुड। ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत सही। चलिए ठीक है, सबका ए आंसर आ रहा है। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो हमारा वृत्त जो होता है, ठीक है, वृत्त जो होता है उसका एरिया जो होता है πr²। और हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, r²। यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है। 50% की वृद्धि की जा रही है,
तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी 2 वाली चीज में जो हो गई अब 3 हो गई। तो यहाँ देखिए पावर कितनी लगी, 2 लगी, तो 2 पावर कर देंगे इधर, यहाँ कर देंगे 2 पावर। ठीक है, यानी कि 4 की चीज जो होगी वो हो जाएगी 9, 4 की चीज 9 हो जाएगी, यानी वृद्धि टोटल कितनी हुई, 5 की। 5 की जो वृद्धि हो रही है 4 पे हो रही है, 5 की वृद्धि 4 पे हो रही है। तो हमें पता है 1/4 गुणे 5, यानी कि 1/4 जो होता है वो होता है 25% के बराबर। और 5 का जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 125%। सभी को समझ में आ गया होगा योग। ठीक है, सबका आंसर आ रहा ए। हाँ, कौन बोल रहा? सभी को क्लियर हो गया? हम्म। हाँ, ये भी अपलोड हो जाएगा। जित जितने वीडियो होते हैं सब मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको देख लें और लाइक भी कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर भी कर दें। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला देखिए, अच्छा यहाँ पे एक मिनट बैक चलते हैं, इसमें कुछ चीजें और बतानी थी मुझे। देखिए कोई चीज कुछ चीज और बतानी थी, जैसे हमारा ये दिया गया घर, अगर मान लो अभी वर्ग की बात कर रहे होते, कहा जाता है वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर दें। वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर दें तो उसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी? परिमाप में कितनी वृद्धि होगी? परिमाप में कितनी वृद्धि होगी? तो परिमाप में जो वृद्धि होती है वो चेंज नहीं होगी। अरे सताक्षी कोई नहीं, लीव कर दो। देखिए यहाँ पे दिया गया है 50% वृद्धि कर दी गई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ग में जो, जैसे भुजा में बोला गया 50% की वृद्धि की गई, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। यहाँ पावर कुछ नहीं होती, पावर कुछ नहीं होती है, यानी कि जो इंक्रीमेंट इधर रहा वही इंक्रीमेंट इसके परिमाप में भी होगा, यानी 50% ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 50% ये भी बढ़ जाएगा, पावर्स पे डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया सबको? सभी को समझ में आ रहा? चलिए ठीक। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया था वृत्त वाला, यहाँ पे क्षेत्रफल ना बोलकर उसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी परिधि बोल देता, सरकमफ्रेंस बोल देता है, इसके सरकमफ्रेंस में कितनी वृद्धि होगी? तो सरकमफ्रेंस में कितनी वृद्धि होती है इसी 36 वाले क्वेश्चन में? बताइए। विश्वास माइक ऑफ करो। बोला जा रहा 50% की वृद्धि की जाएगी, तो हमें इसका जो परिधि है वो पता होनी चाहिए, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर, आर में कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं, यानी कि ये जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उतने परसेंट की यहाँ पे भी वृद्धि या कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर 50 आएगा। यही चीज होता अगर कह दिया जाता इसके व्यास में कितनी वृद्धि होगी, डायामीटर में कितनी वृद्धि होगी, तो डायामीटर इसका डबल होता है, जस्ट डायामीटर इसका जस्ट डबल होता है, तो वहां पे भी कोई फर्क ना पड़ता, वहां पे भी 50% होती। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? चलिए ठीक है। ठीक, अब अगले स्लाइड में चलते हैं।
तो ये वाला भी क्वेश्चन है, आयतन पे आधारित क्वेश्चन है, लेकिन हमारा काम फार्मूला ही करेगा, जो फार्मूला है वही काम करेगा। तो देखो गोलक, गोलक मतलब स्फीयर, स्फीयर में बोल दिया गया रेडियस में इतनी वृद्धि की जा रही है, तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी कि हमें इस वाले पार्ट से मतलब नहीं, कांस्टेंट वाले पार्ट से मतलब नहीं, इस वाले पार्ट से मतलब है। तो यहाँ 50% का मतलब होता है 1/2, यानी दो वाली जो चीज थी उसमें एक की वृद्धि हो गई, यानी 3 हो गई भाई, 3 हो गई। अब पावर कितनी लगी है, 3 पावर लगी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 पावर चढ़ा देंगे, 3 पावर चढ़ा देंगे, यानी कि अब 2 की घात 3 जो होता है 8 होता है, और 3 की घात 3 जो होता है वो 27 होता है, 27 होता है, यानी कि कितनी की वृद्धि हो रही है हमारे पास, वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है हमारे पास 19 की, 19 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 19 की वृद्धि हो रही है हमारे पास 8 पे। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, यानी 200 के आसपास जाएगा, अगर इसमें गुणा करेंगे 200 के आसपास जाएगा, और 200 में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हमारा डी वाला ऑप्शन दिख रहा है केवल, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग फिर, अगर क्लियर हो रहा तो अगला क्वेश्चन बताएं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए फटाफट सभी लोग। सी आंसर, चलिए ठीक है देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10% बोला गया, बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जा रही है, तो 10% का मतलब जो होता है 1/10 होता है, यानी 10 वाली जो चीज थी उसको बढ़ा दिया गया, एक बढ़ा दिया गया, 10 वाली चीज को एक बढ़ा दिया गया, यानी 10 की चीज हो गई 11, 10 की चीज 11 हो रही है। ठीक है, 10 की चीज 11 हो रही है, जो हमारी 10 की चीज 11 हो गई। अब यहाँ पे घन का जो आयतन होता है वो पता होना चाहिए, एक क्यूब होता है, यानी भुजा क्यूब होता है या एज क्यूब होता है। ठीक है, जो उसकी कोर होती है उसका क्यूब होता है। तो यहाँ पे 10 का अगर क्यूब करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 1000, और 11 का क्यूब सबको पता होगा, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। तो वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है 331 की, 331 की वृद्धि हो रही है, और हो रही है वो 1000 पे। ठीक है, और गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो बचा, तो आ जाएगा 33.1%, 33.1% इसका आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर हुआ। 48 में दिया गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का। तो समझ जाओ कि आर की पावर 2 करनी, एच का 1 करना, और दोनों का गुणा करना। ठीक है, दोनों का गुणा करना है। समझ में आ रहा सबको। सचिन का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर बताएं इसका फटाफट, बाकी लोग भी इसका आंसर बताएं फटाफट।
डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है बहुतों का। देखिए 50% कम की जा रही है, 50% मतलब 1/2। तो दो वाली चीज एक कम करी जा रही है, यानी दो वाली चीज बच रही है एक। दो वाली चीज एक बच रही है, त्रिज्या है, त्रिज्या पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 62.5 सही है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। और यहाँ पे ऊंचाई जो है 50% बढ़ा दी गई। ऊंचाई जो है 50%, यानी 1/2, दो की चीज तीन करी जा रही है। दो की चीज तीन करी जा रही है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8। और यहाँ पे हुआ 3 एकम 3, यानी 8 वाली जो चीज थी वो 5 बची, 3 कम हो गई, यानी ये 5 बची। 5 बच रही कितने पे, 8 पे। 5 बच रही 8 पे, तो 5/8 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल अगर करें तो 4 दूनी 8 हुआ, ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। और 25 का जो 5 में गुणा करते हैं वो आता है 125/2, यानी 125 का जो आधा करेंगे वो आएगा 62.5। 125 का जो आधा करेंगे आएगा 62.5। सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है, आंसर सबका आ चुका था। नेक्स्ट वाला भी कर डाले आप लोग, 49 वाला भी कर डाले। 49 का ए ऑप्शन आया है, नहीं 49 का 700% आया है। चेक करिए, बाकी लोग भी चेक करिए। 700%, 700%, ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग जवाब नहीं देते हैं, टाइप करके भेज दिया करिए भाई, बोलना नहीं, टाइप करके भेज देना है। ठीक है, देखिए बोला गया कि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दीजिए। मतलब पहले एक थी, अब कितनी हो गई, दो हो गई। यानी कि एक, अब यहाँ देखिए आयतन की बात कर रहा है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 3 पावर लगानी है यहाँ पे, तो इसकी पावर 3 करी, इसकी पावर 3 करी। एक की चीज हो गई इधर, एक तक पावर एक ही रहेगी, और दो की चीज हो गई 8। दो की घात 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। वृद्धि कितने को हो रही है, 7 पे, कितने पे, 1 पे, तो 7/1 गुणे 100, यानी कितने परसेंट, 700%। यानी आंसर जो आ गया हमारा 700% आ चुका है। सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलिए सही है, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन आ गए, नया टाइप चल गया यहाँ पे। आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस करे दे रहा हूँ एक। बोला गया है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करती है। ठीक है, 20% जो है, हाँ कोई बोल रहा है क्या? चलिए ठीक। यहाँ पे बोला गया है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों में खर्च करते हैं। ठीक है, अब उनकी बचत जो है बोली गई है 1,800 रुपए है। इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय का मतलब हो गया इनकम, व्यय का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि इनकम जो थी इनकी 20% जो थी मकान के रेंट पे चली गई, और जो शेष बची, रिमेनिंग बची, उसका 70% उन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए लिखा है, और शेष का 70% खर्च कर दिया। अब बचत कितनी हो रही, बोला गया 1,800 रुपए की बचत हो रही, तो उनकी कुल आय कितनी थी। देखिए यहाँ पे हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो इनकी सैलरी भी कितनी थी, 100% थी। ठीक है, 100% थी इनकी सैलरी। अब क्या किया गया, 100 में से 20% उन्होंने मकान के किराए पर दे दिया, और बचा कितना, 80% बचा। अब बोला गया शेष का 70% घरेलू चीजों में खर्च किया। भाई 70% तो उन्होंने खर्च कर दिया घरेलू चीजों में, बचा कितना, 30% बचा होगा। यानी 30% बचा होगा किसका,
80 का ही तो 30% बचा होगा, यानी 80 का जो 30% बचा होगा वही इनकी क्या है, आय है। 80 का जो 30% है वो निकल के आ रहा 24, यानी कि 8 से 24, यानी 24% है, वही इनका कितने के बराबर है, 1800 के बराबर है। यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक ना समझ में आया हो तो बता दें। यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ठीक ठीक। देखिए अब 24% जो है हमारा कितने के बराबर है, 1800 के बराबर है। 24% 1800 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 24 को हमें, अब हमें हमारी आय कितनी है, 100% की आय थी, जो अभ्यर्थ था श्रीमान कपूर जो थे, इनकी आय 100% होगी। तो 24% जो है 1800 के बराबर। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 3 से कैंसिल करें इसको, तो 3 8 बार चला जाएगा, 3 8 24, और यहाँ पे निकल के आएगा ये 600। ठीक है, और फिर 200 कैंसिल कर दें तो ये 400 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 3 8 24 3 18। तो यहाँ पे आप 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है हमारा 300। ठीक है, अब निकालना क्या है, इनकी कुल आय निकालनी। तो 4% में कितने गुणा करते हैं कि 100% हो जाए, तो 4% में 100 का गुणा कर दें हम लोग, तो सॉरी 25 का गुणा कर दें। जैसे ही 25 का गुणा करेंगे तो ये तो हमारी निकल के आएगी 100%, और इधर वाला जो अमाउंट होगा 25 टाइम 75, यानी 7500 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 7500। 7500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7500 इसका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रिपीट किए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रिपीट किए दे रहा हूँ फिर से, देख लीजिए फिर से। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 20% मकान के किराए पे खर्च कर दिए। अरे यार सैलरी तो अपने आप में 100% होगी, उसका 20% उन्होंने खर्च कर दिया, बचा कितना, 80%। अब बोला जा रहा शेष का 70%, शेष का यानी कि 70% 80 का। अब 70% भी इसका खर्च कर दिया, तो 80 का कितना परसेंट बचा, 30% बचा होगा। 80 का 30% बचा होगा, तो 80 का 30% निकालते हैं हम लोग। 30% जो निकालेंगे 80 का, वो निकल के आएगा 24%। 24% निकल के आएगा, और 24% ही जो है हमारे पास कितने के बराबर है, 1800 के बराबर है। 24% है वही 1800 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, 6 से कैंसिल करते हैं, 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18, 300 के बराबर हो गया। अब 4 में कितने गुणा करें कि 100% हो जाए, क्योंकि आय तो हमेशा 100% होगी ना। तो यहाँ पे हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 25 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 चौको 100% आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 टाइम 75, 25 टाइम 75। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। 7500 इसकी राशि हो जाएगी। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए इनको आप लोगों को कर लीजिएगा, 2 और 51 और 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है सर, 80 का 30% क्यों निकाला, 80 का 30% क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि भाई 70% तो उसने खर्च कर दिया। अब कितना बचा होगा उसके बाद, 30% तो बचा होगा, और हमें यहाँ क्या बतानी है कि बचत कितनी है। भाई 70% कोई चीज खर्च कर रहा है, बच कितनी रही है उसकी, 30% चीज बच रही है। क्या समझ में आया, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे 30% ले लिया। ठीक है, ओके, बाकी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ये करने होमवर्क के लिए, बाकी मैं इसको कल आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।